बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्मेचर रिएक्शन, जो कि एक डीसी जनरेटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में, हर टेक्निकल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। जो ये हमारी आर्मेचर रिएक्शन है, ये डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों के अंदर उत्पन्न होती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्मेचर रिएक्शन, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इसके क्या नुकसान है, अगर ये उत्पन्न ना हो तो क्या होगा, और इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि 2 पोल होते हैं, N और ये S। इन पोल की जगह पे हम हमारी फील्ड वाइंडिंग भी यूज में ले सकते हैं। तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो N से लेके S तक है, N से S की ओर है, और इसके बीच में हम रख देते हैं हमारा आर्मेचर। ये हमने रख दिया हमारा आर्मेचर। ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये है हमारा कम्यूटेटर, और ये है हमारी ब्रश। हाँ, तो इसमें जब ये एंड से एस की ओर फ्लक्स उत्पन्न होता है, और जब हम इस आर्मेचर के यहाँ पर क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो क्या होता है कि जो ये इसको बोलते हैं मुख्य फ्लक्स। तो जैसे ही हम इस पर लोड लगाते हैं, तो आर्मेचर में क्या होता है कि इसमें आर्मेचर मुख्य फ्लक्स का छेदन करता है। जैसे ही हम आर्मेचर को हमारे कटाई मूवर के द्वारा घुमाते हैं, तो आर्मेचर ये एन से एस की ओर जो हमारा मुख्य फ्लक्स है, इसका क्या करता है, छेदन करता है। छेदन करने से क्या होता है कि इसमें फैराडे के नियम के अनुसार ईएमएफ उत्पन्न होता है, और जब इस पर हम लोड लगाते हैं तो इस ईएमएफ की वजह से धारा उत्पन्न होती है। इस धारा की वजह से क्या होता है कि ये आर्मेचर है खुद का फ्लक्स उत्पन्न करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर फ्लक्स बोलते हैं। आर्मेचर फ्लक्स, इसको तो हम 5A से डोनेट करते हैं, और इसको ये हो जाएगा हमारा मुख्य फ्लक्स 5। तो हमारा जो आर्मेचर फ्लक्स होता है, ये मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है, और इसकी वजह से हमारा जो मेन फ्लक्स है वो कमजोर हो जाता है। तो जो ये आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स का जो विरोध करता है, इस इफेक्ट को ही, इस प्रभाव को ही हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी ये बात तो समझ में आ गई कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, कि जैसे ही एन से एस की ओर फ्लक्स उत्पन्न होता है, आर्मेचर फ्लक्स का छेदन करता है, और इसमें आर्मेचर के अंदर आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से खुद का फ्लक्स उत्पन्न करता है और मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है, और इसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि जो आर्मेचर रिएक्शन है हमारी, इसके 2 इफेक्ट हैं, 2 प्रभाव हैं। एक तो होता है
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बारे में पढ़ने से पहले हम दो रेखाएं होती है, एक तो होती है GNA, इसको कहा जाता है ज्यामितीय उदासीन अक्ष, ट्रिगोनोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्यामितीय उदासीन अक्ष। और एक होती है हमारी MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, चुंबकीय उदासीन रेखा। चुंबकीय उदासीन अक्ष। तो अब हम एक बार पहले इन दोनों इफेक्ट को पढ़ने से पहले GNA और MNA को समझते हैं। तो अभी देखो, सबसे पहले हम आते हैं GNA पे। GNA, तो GNA का काम क्या होता है? ये होता है हमारा आर्मेचर। ये क्या हमारा आर्मेचर। तो GNA का काम तो होता है हमारे जो आर्मेचर है इसको बीचों बीच से काटना। तो ये तो इसको बिल्कुल बीचों बीच से काट देती है ऐसे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर। अब जो MNA होती है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या होती है? जो हमारे चुंबकीय रेखाएं हैं, जैसे कि हमने मान लिया ये N था और ये S4 था हमारा, तो ये इस प्रकार फील्ड उत्पन्न हो रहा था हमारा। तो MNA का काम होता है जो ये क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है, जो कि एक काल्पनिक होती है, ये रियलिटी में नहीं होती है, ये केवल इमेजिनेशन में होती है। तो MNA क्या करती है? इनों को 90 डिग्री पे काटती है, बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो GNA होती है तो आर्मेचर को 90 डिग्री पे काटती है, MNA होती है चुंबकीय बल रेखाओं को 90 डिग्री पे काटती है। तो अब हम पढ़ते हैं उन दोनों इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, तो इसमें क्या होता है? जैसे ही ये हमारा N से S पोल है, ये हमारा आर्मेचर है, तो ये हमारा आर्मेचर है। तो जैसे ही ये जो हमारे जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है, जैसे ही वो ऐसे जाती है, तो जब आर्मेचर स्थिर होता है, जब मतलब आर्मेचर रिएक्शन नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में तो क्या होता है कि चुंबकीय भट्टियां बिल्कुल सीधी होती है, और उस कंडीशन में हमारी जो GNA और जो MNA होती है वो दोनों एक साथ होती है। GNA और MNA दोनों एक साथ होती है। दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है, तो थीटा होता है, दोनों के बीच का 0 डिग्री होता है ना। लेकिन जैसे ही आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होती है तो क्या होता है? ये जो चुंबकीय रेखाएं हमारी,
ये रिवर्ट हो जाती है, तो ये इस प्रकार अगर इस प्रकार लग जाती है, ये क्या हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, मतलब इनों की जो एक समानता है वो खत्म हो जाती है। अब इससे क्या होगा कि जो DNA है वो तो बिल्कुल बीचों बीच है, वो तो वहीं पे रहती है, आर्मेचर को बीचों बीच से काटती है, लेकिन जो MNA होती है वो थोड़ी सी थीटा डिग्री कोण पर खिसक जाती है, हमारी थीटा डिग्री कोण पर खिसक जाती है। ये जो कोण है अब ये कितना है, थीटा डिग्री कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ 15, 20, 30 इस प्रकार कुछ ना कुछ एंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे था 0 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर्मेचर रिएक्शन हमारी उत्पन्न हो गई। तो जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, ये तो क्या है कि इसकी वजह से हमारी जो एक समानता है फ्लक्स की वो समाप्त हो जाती है। क्या होता है कि इसकी वजह से हमारी जो फ्लक्स की एक समानता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और अब हम आते हैं हमारा दूसरा जो इफेक्ट है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब हम आते हैं हमारे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। जिसको हिंदी में बोलते हैं विचुंबकन। विचुंबकन प्रभाव। तो इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से जब हमारा जो आर्मेचर फ्लक्स है मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है, तो उसकी वजह से हमारा जो मुख्य फ्लक्स है वो कमजोर हो जाता है। तो इसी को ही हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि मुख्य फ्लक्स का कमजोर होना तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहलाता है, और मुख्य फ्लक्स की एक समानता खत्म होना या नष्ट होना वो हमारा कहलाता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अच्छा, तो ये हमारे दो इफेक्ट हैं। तो इससे इन दोनों इफेक्ट से क्या होता है कि हमारा जो जनरेटर होता है इसकी दक्षता है वो घट जाती है। तो अभी हम पढ़ेंगे इनके डिसएडवांटेज की इस आर्मेचर रिएक्शन से हमारे क्या क्या नुकसान होता है या क्या क्या नुकसान होगा। क्या पढ़ेंगे, हानियां कोशिश। कि इनसे क्या क्या हानियां होगी। तो पहली चीज तो है कि हमारी जो एक समानता, जो हमारा जो मेन फ्लक्स है इसकी जो एक समानता थी वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या होता है, एक समानता नष्ट, एक समानता नष्ट हो जाती है। अच्छा, और दूसरी बात क्या बोली है हमने कि हमारा जो जनरेटर है इसका जो प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब एक रूप से जो हमारा ईजी जो उत्पन्न हो रहा था क्या है, ये उत्पादित ईएमएफ। तो ये क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है, और ये कम होगा तो फिर हमारी दक्षता कम होगी, दक्षता कम होगी। और एक चौथा पॉइंट क्या है कि हमारा जो मुख्य फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो जो हमारा जो फाई था वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और हमारा जो पांचवा और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारा मुख्य फ्लक्स अगर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है तो हमारा जो जनरेटर की जो सेल्फ एक्साइटेशन की जो क्षमता थी, जो स्व उत्तेजन की जो क्षमता थी वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसका अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि अवशिष्ट चुंबकीय खत्म होने की वजह से उसकी स्व उत्तेजन की क्षमता समाप्त हो जाती है।
तो ये है, तो ये हमारे क्या है, इस आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होने से हमारी ये 5 डिसएडवांटेज है, 5 लॉसेज है। पहला तो क्या है कि उनकी जो हमारा जो मुख्य फ्लक्स है उसकी एक समानता नष्ट हो जाएगी। दूसरा क्या है, उत्पादित ईएमएफ कम हो जाएगा। उत्पादित ईएमएफ कम हो जाएगा तो हमारी दक्षता कम हो जाएगी। और चौथा पॉइंट क्या है कि मुख्य फ्लक्स कमजोर हो जाएगा। और पांचवा है कि अगर हमारा जो मुख्य फ्लक्स है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाए तो हमारा जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो खत्म हो जाएगा और चलित्र की स्व उत्तेजन की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कि हम जो आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न हुआ है तो इसको किस प्रकार खत्म कर सकते हैं या किस प्रकार इसको कम किया जा सकता है। अब हम उस पर आते हैं। तो अब हम किस पे आते हैं, निवारण। ये क्या हमारा निवारण। तो इसके अंदर क्या है, अगर हमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है इसको खत्म करना, ओनली फॉर इसको, इस अकेले इफेक्ट को खत्म करना है, तो इसके लिए क्या क्या करेंगे हम, जो हमारी एमएनए थी रोकर आर्म की सहायता है, जो हमारा रोकर आर्म है रोकर आर्म की सहायता से जो हमारी जो कार्बन ब्रुश है कार्बन ब्रुशों को एमएनए की अक्ष पर खिसका देंगे। एमएनए की अक्ष पर खिसका देंगे। तो इससे तो क्या होगा कि हमारा जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ये अकेला खत्म हो जाएगा। और अगर हमें डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या करना है, खत्म करना, ओनली फॉर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, तो उसके लिए क्या होगा, इसको खत्म करना है तो इसके लिए क्या होगा कि हमारी जो मुख्य फ्लक्स है, जो मेन फ्लक्स है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में कुछ एक्स्ट्रा टर्न देकर इसको कम किया जा सकता है। मतलब कि जो फील्ड कोई है उसमें एक्स्ट्रा टर्न दे देंगे या फिर जो मुख्य फ्लक्स को बढ़ा देंगे। एक्स्ट्रा टर्न देंगे। अच्छा जी, हो गया। और अगर हमें दोनों ही इफेक्ट को खत्म करना है, मतलब पूरी आर्मेचर रिएक्शन को ही खत्म करनी है, तो उसके लिए इसको इन दोनों को खत्म करने के लिए क्या क्या करेंगे, कंपनसेटिंग एक वाइंडिंग होती है उसको लगा देंगे। कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, इसको हम लगा देंगे मोटर के अंदर, जो कि आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है हमारे। अच्छा, तो हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है इसमें तो बस यही कि किस प्रकार उत्पन्न हुआ और क्या क्या इसके नुकसान है, क्या क्या इसके फायदे हैं। अब एक चीज और है, हाँ, तो तुमको वह बताता हूँ। कि हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहाँ ज्यादा उत्पन्न होगा, कहाँ कम होगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहाँ कम होगा, कहाँ ज्यादा होगा, वो चीज अब बताता हूँ। तो ये हमारा क्या है, पोल फील्ड।
ये हमारे पोल हो गए, ये हमारा आर्मेचर हो गया। हमारी जो चुंबकीय भ्रष्टरेखा आएगी वो इस प्रकार आएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी। और तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक होता है अग्र पक्ष, एक होता है पश्च पक्ष, अग्रगामी और पक्षगामी। तो इसमें क्या होता है, कौन सा पोल लीडिंग पोल होता है, कौन सा ट्रेलिंग पोल होता है, वो चीज। तो आर्मेचर जो हमारा घूमता है, तो जो पोल पहले आता है, जो पोल पहले आता है वो ट्रेलिंग पोल होता है, जो बाद में आता है वो लीडिंग पोल होता है। ये आर्मेचर हमारा घूमेगा इस तरफ। जो पोल पहले आएगा वो तो होता है हमारा लीडिंग पोल, ये है हमारा लीडिंग। और ये जो बाद में आ रहा है ये कौन सा ट्रेलिंग पोल। इसी प्रकार ये यहाँ पे भी ऐसे घूमेगा, ये हमारा हो जाएगा लीडिंग पोल, ये हो जाएगा ट्रेलिंग पोल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, जो हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, और हमारा जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, तो ये कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा। तो इसमें देखो, तो यहाँ पर जो चुंबकीय भ्रष्टरेखा है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी चुंबकीय भ्रष्टरेखा नहीं है, मतलब यहाँ पे तो मुख्य फ्लक्स है वो बिल्कुल ही कमजोर हो गया, लगभग है ही नहीं। तो यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट काफी ज्यादा है हमारे लीडिंग पोल पर, और मिनिमम कहाँ है ट्रेलिंग पोल पर।